Hey everyone, welcome back to Dainik Aryavart, where we unravel the wonders of technology. Today we are diving into the fascinating realm of ChatGPT. ChatGPT एक ओपन ए की देन है हमें जो लैंग्वेज में एक नया अध्याय खोलता है. It's not just a tool, it's companion in conversations. Have you ever wished for a virtual assistant that understands you like a friend? Well, that's the magic ChatGPT brings to the table. अब ये मैजिक होता कैसे है एंड इसमें किस किस तरह का जादू छुपा है? Let's dig into the nuts and bolts of chat. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई रिसर्च और डेवलपमेंट में फोकस्ड है. दिसंबर 2015 में इसको फाउंड किया गया था, जिसमें इलॉन मस्क एंड सैम अल्टमैन जैसे टेक लीडर्स भी शामिल थे. इनका मिशन था कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को ह्यूमैनिटी के भले के लिए यूज़ किया जाए. इलॉन मस्क और सैम अल्टमैन को चिंता थी कि अगर एआई को जिम्मेदार तौर पर विकसित नहीं किया गया तो ये फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरे की घंटी बजा सकता है. उनका मानना था कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो एआई के डेवलपमेंट पर ध्यान दे. ओपन एआई को शुरुआत में $1 बिलियन के कमिटमेंट के साथ फंड किया गया था, जिसमें इलॉन मस्क, रेड हॉफमैन और पीटर थेल जैसे इन्वेस्टर शामिल थे. इस ऑर्गेनाइजेशन ने फिर और फंड जमा किए अलग अलग सोर्सेज से, इंक्लूडिंग कॉरपोरेशन, फाउंडेशन और इंडिविजुअल्स. GPT-1 को ओपन एआई ने जून 2018 में लॉन्च किया था. इसमें 117 मिलियन पैरामीटर्स थे और ये जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन की पहली वर्जन थी. इसने जीपीटी सीरीज की शुरुआत की, जिसने लार्ज स्केल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की पोटेंशियल दिखाई. GPT-1 को लॉन्च करने के बाद ओपन एआई वहीं पर ही नहीं रुकने वाला था. जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा वर्जन ओपन एआई ने लाया इन द ईयर 2019 एंड ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था बिकॉज इसमें 1.5 बिलियन पैरामीटर्स थे विच इज़ वेरी बिग नंबर. और ये जीपीटी सीरीज़ में एक बड़ा कदम था जहां इसने लार्ज स्केल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ को और भी बढ़ा दिया. अब बात करते हैं GPT-3 के बारे में, या जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा वर्जन. ओपन एआई ने मई 2020 में लॉन्च किया था GPT-3 को. इसमें वूपिंग 175 बिलियन पैरामीटर्स थे जो इसे सबसे बड़ा प्री ट्रेन मॉडल बनाता है. GPT-3 ने लैंग्वेज जनरेशन और अंडरस्टैंडिंग में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, showcasing an unparalleled scale in natural language processing. सो अभी कुछ टाइम पहले ओपन एआई के कुछ बोर्ड के मेंबर्स ने सैम अल्टमैन, जो कि इस कंपनी के एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, उनको फायर कर दिया था. कुछ टाइम पहले सीन ये था कि अल्टमैन, जो कि कंपनी के एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, उनको लगता था कि कंपनी को थोड़ा कॉमर्शियल होना चाहिए फॉर फंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट. लेकिन कुछ लोग बोर्ड के मेंबर्स एंड रिसर्च टीम में थे जो उन पे डाउट कर रहे थे. उनका मानना था कि कॉमर्शियल अप्रोच से कंपनी का मिशन, जिसमें सबको एआई का फ़ायदा हो, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है. और फिर आता है कम्युनिकेशन का सीन. अल्टमैन को अक्यूज़ किया गया था कि उन्होंने बोर्ड से सारी चीज़ें छुपाई थी, जिसकी वजह से ट्रस्ट कमज़ोर हुआ. और फिर उनका हैबिट था कि बिना बोर्ड के एडवाइस के डिसीजंस लेना, जिससे कि रिलेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड होते गए. तो बेसिकली अल्टमैन के आइडियाज़ और बोर्ड के बीच में हुआ था ये क्लैश. अल्टमैन चाहते थे कॉमर्शलाइजेशन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन बोर्ड वाले थे कंसर्न कि ये मिशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगा. सैम अल्टमैन को ओपन एआई से फायर करने के बाद उसके एक वीक के बाद ही उनको कंपनी में वापस बुलाया जाता है बिकॉज सैम अल्टमैन को ओपन एआई के मिशन में बहुत ही ज़्यादा यकीन था. उनका मानना था कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से दुनिया के चैलेंजेस का सामना किया जा सकता है और उन्हें लगता था कि ओपन एआई इसमें एक यूनिक रोल प्ले कर सकता है. गुजरे हुए समय से सीखकर अल्टमैन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का प्रॉमिस करते हैं. उन्होंने माना है कि अपने पहले के टेन्योर में किए गए मिस्टेक्स को वो सुधारेंगे और वादा किया है कि फ्यूचर में वो एक कोलैबोरेटिव लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करेंगे और ओपन एआई के बोर्ड के साथ मिलकर. जबकि उनका सडन एग्जिट हुआ, अल्टमैन ने अपने सपोर्टर्स का सपोर्ट रिटेन किया. बहुत लोग उन्हें एक विजनरी लीडर मानते हैं जो एआई के प्रॉफिट अंडरस्टैंडिंग के साथ ओपन एआई को फ्यूचर में लीड करने के लिए बेस्ट चॉइस है. इन रीजंस के अलावा हो सकता है कि अल्टमैन का डिसीजन पर्सनल रीजन से भी इन्फ्लुएंस्ड हो. शायद उन्हें कंपनी के और उसके लोगों की भी कमी महसूस हुई हो, या उन्हें लगता हो कि उनका काम अभी ओपन एआई में बाकी है. अंत में अल्टमैन का ओपन एआई में लौटना एक बोल्ड मूव है. ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो अपने दूसरे चांस में सीईओ के तौर पर कैसा परफॉर्म करते हैं.
ओके, सो दिस वाज टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड या बाय बाय, पीस आउट।